जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद चौहान एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग विद आनंद चौहान में। तो एक बार सभी प्यारे दोस्त जल्दी से जुड़ने की कोशिश कीजिएगा। आप लोगों की क्लास दोस्तों स्टैटिक जीके की दोस्तों जो शाम को 6 बजे होती है वो क्लास दोस्तों स्टार्ट हो चुकी है। तो आज का जो चैप्टर काफ़ी शानदार रहने वाला है दोस्तों, तो इस क्लास को दोस्तों शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। आपको दोस्तों इस क्लास को देखते ही काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखने को मिलेंगे जो आपके आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में दोस्तों 100% पूछे जाएंगे। क्योंकि ये स्टैटिक जीके की जो ये बुक है RWA की, ये वो रामबाण बुक है दोस्तों। यदि किसी भी कैंडिडेट इस बुक को एक बार अच्छे तरीके से पढ़ लिया ना, तो एग्जाम का दोस्तों कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। सेम दोस्तों हूबहू क्वेश्चन आपको इस बुक से मिलने वाला है। तो शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा दोस्तों। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टेड रहने वाली है दोस्तों, वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड रहने वाली है। तो शुरू से लेकर कंप्लीट देखिएगा, तभी जाके दोस्तों आपको सारी बातें समझ में आएंगी। और आज हम दोस्तों अपने नए चैप्टर में दोस्तों कवर कर चुके हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा, जो हमारे ओल्ड स्टूडेंट्स हैं, और आप लोगों को पहले से ही पता है कि हम ये दोस्तों पूरी बुक कंप्लीट पेज बाय पेज कर रहे हैं। पेज बाय पेज कंप्लीट करते जा रहे हैं, डे बाय डे आगे बढ़ रहे हैं और अन्य चैप्टरों को भी दोस्तों हम कवर कर रहे हैं। जैसा कि दोस्तों येलो बुक है, लगभग दोस्तों हमारी भूगोल चैप्टर को भी हम फिनिश करने वाले हैं। और स्टैटिक जीके का दोस्तों आज हमारा नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाएं, इंपॉर्टेंट सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम। केंद्र सरकार की कौन कौन सी योजनाएं रही हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। और आपको बता दें कि अभी तक की दोस्तों हमारी स्टैटिक जीके की बुक की जो भी क्लासें हुई हैं वो अभी तक लगभग दोस्तों 10 क्लासें हो चुकी हैं। 10 क्लासें कंप्लीट हो चुकी हैं। अभी तक जिन दोस्तों ने उन 10 क्लासों को नहीं देखा है तो एक बार प्ले लिस्ट में जाकर उन सभी 10 क्लासों को जरूर देख लीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलने वाला है। और बता दूं, यदि कोई भी कैंडिडेट यदि इस चैनल से जुड़ गया ना, तो 100% गारंटी है कि जीके जीएस में एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आप बस निरंतर अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहिए और कॉपी पेन साथ रख के बैठिएगा दोस्तों। मैं फिर से बता देता हूँ, कॉपी पेन साथ रख के बैठिएगा, तभी जाके दोस्तों आप इसके नोट्स बना पाएंगे और अपनी सारी बातें समझ पाएंगे। क्योंकि दोस्तों आपको यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए जाते हैं जिसको आपको अपनी कॉपी में नोट करना होता है और उनका रिवीजन करना बहुत जरूरी रहता है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं के बारे में। तो ये रहेगा दोस्तों हमारे इस वीडियो का पार्ट 1, क्योंकि ये दोस्तों बड़ा चैप्टर है, आपको विस्तार से और काफ़ी अच्छे तरीके से समझाना भी है। तो पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 लगभग दोस्तों 3 से 4 वीडियो में ये आपकी केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाएं दोस्तों फिनिश करेंगे। कोशिश करेंगे कि कम ही वीडियो में आपका ये चैप्टर पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाए। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अपने टॉपिक पे। जैसा कि दोस्तों आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, दिया गया है कि इंपॉर्टेंट सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स। तो अभी तक की जो भी क्लासें हुई हैं उनमें हम दोस्तों सभी क्लासों को चैप्टर वाइज चैप्टर कंप्लीट करते जा रहे हैं। तो अब बात करते हैं अपने केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में। और जो भी कैंडिडेट पहली बार हमारी इस वीडियो पर पहली बार देख रहा हो, पहली बार दोस्तों इस चैनल पर आप विजिट किए हो, तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकन को ऑन जरूर कर लीजिएगा, तभी आपके पास दोस्तों नोटिफिकेशन पहुंचेगा। क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर दोस्तों ऐसे ही सामान्य ज्ञान प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए और आपकी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए दोस्तों यहाँ पर रोजाना क्लासें लाइव होती हैं। चलिए दोस्तों सबसे पहले आप सभी प्यारे दोस्त हेडिंग लगाएंगे जन धन योजना। आप सभी को पता होगा कि जन धन योजना के जो आरंभ है वो दोस्तों कब हुआ था और किन किन लोगों को दोस्तों इसमें जोड़ा गया था। तो बात करते हैं दोस्तों जन धन योजना। तो सबसे पहले बात करेंगे जन धन योजना की। तो यहाँ पे दोस्तों पहला पॉइंट है, हेडिंग लगाएंगे सभी प्यारे दोस्त जन धन योजना। उसके बाद दोस्तों आपको पहला पॉइंट लिखना होगा। पहला पॉइंट दिया गया है दोस्तों 28 अगस्त 2014 को यह दोस्तों जन धन योजना लागू की गई थी। देखिए कोई भी चीज़ हो, जब उसका निर्माण होता है, जब उसका गठन होता है, जब उसकी स्थापना होती है, उस दिन की डेट, दिन और आपका ईयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। ये बात आप लोग भी जानते हैं कि जैसे कि 28 अगस्त 2014 को किसकी स्थापना हुई थी, जन धन योजना को स्टार्ट किया गया था। उसके बाद नोट कर लीजिएगा तारीख, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो दोस्तों, यदि आपके एग्जाम में आ जाए और आपने कॉपी में नोट नहीं किया और आप गलत करके आए तो ये दोस्तों बहुत गलत बात है। क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए आपको याद रखना होगा, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए, अधिकतम लोगों को बैंकों से जोड़ना जिससे उन्हें बचत का प्रोत्साहन मिल सके, बचत का दोस्तों उन्हें प्रॉफिट मिल सके। यानी कि दोस्तों जो अधिकतम लोग हैं उनको दोस्तों जनधन योजना, आपको सुनने में ही लग रहा होगा, जन यानी लोगों और धन योजना, लोगों के जो धन है उनको दोस्तों बैंकों से जोड़ना और उनकी बचत का प्रोत्साहन करना। तो ये क्या है दोस्तों, जनधन योजना का जो थीम है। यह योजना मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस द्वारा संचालित की जाती है। यह जो योजना है किसके द्वारा संचालित होती है? देखिए कोई भी योजना जब आपकी लागू होती है उसका एक संचालन भी होता है, संचालक होता है कि नहीं होता। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस द्वारा यह योजना आपकी संचालित की गई। क्लियर? चलिए, छोटे छोटे पॉइंट है याद रखने के लिए और आपको नोट्स बनाने के लिए स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा
मैं बार बार नहीं कहूँगा, स्क्रीनशॉट ले लेना जिससे आपको नोट्स बनाने में दोस्तों कोई प्रॉब्लम ना हो। और आपको बता दें कि यदि आप लोग इस बुक का जो पीडीएफ चाहते हैं, काफ़ी लोगों के टेलीग्राम पर दोस्तों हमारे कमेंट आए थे कि सर मुझे बुक का पीडीएफ चाहिए, स्टैटिक जीके का पीडीएफ चाहिए, येलो बुक का पीडीएफ चाहिए। तो मैं आपको बता दूँ, आपका टेलीग्राम में ऑलरेडी पहले से ही पड़ा हुआ है वीडियो का पीडीएफ। स्टैटिक जीके का भी वीडियो का पीडीएफ डाल चुका हूं मैं, और आरडब्ल्यूए की बुक, येलो बुक का भी डाल चुका हूं। आपको करना क्या है, आपको दोस्तों हमारे चैनल के बायो में जाकर एक आपको ऑप्शन मिलता है फाइल का। जब आप उस पर फाइल पे क्लिक करेंगे, उसका स्क्रीनशॉट भी मैंने ग्रुप में डाला था, उस पर जब फाइल पे क्लिक करेंगे तब आपको दोस्तों सारे वीडियो के जो भी पीडीएफ पड़े हुए हैं, वो सभी आपको मिल जाएंगे। तो उसी में दोस्तों आप आरडब्ल्यूए येलो बुक और आरडब्ल्यूए स्टैटिक जीके सर्च करना, आपको दोस्तों दोनों बुकों का पीडीएफ मिल जाएगा। तो वहां से आप दोस्तों डाउनलोड कर सकते हो। क्लियर। और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमें टेलीग्राम पे पर्सनल मैसेज भी कर सकते हो। चलिए, अब तक 46.25 करोड़ खाते दिसंबर 2022 अनुमानित खोले गए हैं। अब तक यदि हम देखे जाएं दोस्तों, दिसंबर 2022 तक, अभी 2023 चल रहा है, तो 2023 को ड्रॉप करते हुए 2022 दिसंबर तक की यदि हम बात करते हैं, तो अब तक दोस्तों 46.25 करोड़ खाते इस जनधन योजना में अनुमानित यानी कि खोले जा चुके हैं। लगभग दोस्तों 46.25 करोड़ लोगों ने इसमें खाता खुलवाया है। क्लियर दोस्तों, याद रखना है इस संख्या को। इस योजना में बैलेंस शून्य होने पर बैंक आपसे कोई शुल्क नहीं लेता है। जैसे हमने कहते हैं कि जीरो बैलेंस का अकाउंट खुलवाना, तो दोस्तों इस योजना में बैलेंस यदि आपका जीरो है, बिल्कुल शून्य है, तो आपसे बैंक कोई चार्ज नहीं लेगा। जैसे कि दोस्तों आपकी कोई बैंकें होती हैं जिसमें आपको 5,000, 10,000, 25 रुपये कुछ मेंटेन करके रखना होता है। जैसे कि यदि हम बात करते हैं एक्सिस बैंक की, जैसे कि आप दोस्तों सेविंग अकाउंट खुलाते हैं, तो उसमें होता क्या कि आपको 5,000 रुपये मेंटेन करना होता है, यानी इससे कम तो अकाउंट में होना ही नहीं चाहिए। समझ रहे हो ना। ये कुछ बैंकें ऐसी होती है जिसको आपको अपना जो रुपए है वो मेंटेन रखना होता है। लेकिन इस योजना में क्या है, यदि आपका बैलेंस शून्य है ना, तो इस पर कोई भी चार्ज आपको शुल्क नहीं लिया जाएगा। क्लियर दोस्तों, यहां तक कि आपको सारी बातें समझ में आ रही हैं। देखिए दोस्तों, वीडियो बुक थोड़ा लेट ही सही समाप्त हो, लेकिन हमें उस चीज को, उस पॉइंट को क्लियर करके ही जाना है। ये नहीं कि हमने पढ़ लिया बस बुक खत्म हो गई, ऐसा नहीं पढ़ना दोस्तों। थोड़ा पढ़ेंगे, अच्छा पढ़ेंगे, शानदार पढ़ेंगे और बिल्कुल ठोस पढ़ेंगे। चलिए, अगला है जनधन योजना पर बीमा लाभ ले सकते हैं। और इस जनधन योजना में दोस्तों आप बीमा का लाभ भी ले सकते हो, जिसके तहत रुपए 1 लाख का दुर्घटना बीमा तथा 30,000 रुपये का सामान्य बीमा कवर दिया जाता है। यदि आपका दोस्तों दुर्घटना हो जाती है आपके साथ, तो आपको दोस्तों 1 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा बनता है, और 30,000 रुपये का सामान्य, जो नॉर्मल बीमा जो हम लोग बनाते हैं, उसका दोस्तों 30,000 रुपये का सामान्य बीमा कवर किया जाता है। क्लियर दोस्तों। चलिए, तो एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं जो कैंडिडेट, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ताकि दोस्तों ये योजना आपके स्टैटिक जीके में, और आपको बता दें कि कोई भी एग्जाम हो, एक आपकी जो सरकार की, गवर्नमेंट की जो भी योजनाएं, स्कीम है, वो आपसे 100% पूछी जानी है। अब ये कौन सी योजना पूछी जाएगी, तो ये मैं आपको क्लियर नहीं कर सकता हूँ, कोई भी क्लियर नहीं कर सकता कि आपके 100% ये पूछी जाएगी। हाँ, ये है कि आपको जितनी योजना मैं इस वीडियो में बताऊंगा, उनमें से आपको 100% है कि एक योजना देखने को जरूर मिलेगी। क्लियर दोस्तों। चलिए, नेक्स्ट है दोस्तों, हालिया आंकड़ों के अनुसार, यानी कि हालिया का मतलब हाल ही में आंकड़ों के अनुसार देश के विभिन्न बैंकों में जनधन खातों में जमा धनराशि 1.30 लाख करोड़ रुपए से अधिक है। और प्रधानमंत्री जनधन योजना में महिलाओं की भागीदारी 55.2% रही है। दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट यही बनता है कि प्रधानमंत्री जो जनधन योजना में महिलाओं का कितने प्रतिशत हिस्सा ले चुकी हैं, या कितने प्रतिशत भागीदार रही हैं, तो 55.2%, याद रखिएगा। और इन आंकड़ों में विभिन्न बैंकों में जितनी भी बैंकें हैं जनधन योजनाओं की, उनमें अभी तक की जो राशि जमा हुई है वो दोस्तों लगभग 1.30 लाख करोड़ से भी अधिक दोस्तों जनधन जमा हो चुका है। क्लियर। चलिए, तो ये थी दोस्तों आपकी जनधन योजना। अब बात करते हैं कि इसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या रहा। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों आपके सभी थे। उनकी प्रारंभ तिथि आपको याद रखनी है, किसके द्वारा संचालित होता है, और उसकी जो थीम क्या है, जनधन योजना की थीम क्या है कि अधिकतम लोगों को बैंकों से जोड़ना और उन्हें दोस्तों उनकी बचत का प्रोत्साहन देना। समझ गए ना, ये इसकी क्या है, थीम है। तो आपको दोस्तों ऐसे ही कुछ पॉइंट याद रखने हैं। अगली योजना यहाँ से हमारी स्टार्ट होती है। आप लोगों ने कौशल भारत और कुशल भारत में का नाम तो सुना होगा, जिसको बोलते हैं स्किल इंडिया मिशन। क्या बोलते हैं दोस्तों, स्किल इंडिया मिशन। तो चलिए, स्किल इंडिया मिशन का कुछ इस प्रकार का दोस्तों लोगो होता है, जैसे कि आप अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। अब बात करते हैं इसकी शुरुआत के अंतर्गत। चलिए, यदि हम इसकी शुरुआत देखें तो इसकी शुरुआत कब हुई थी, चलिए बात करते हैं शुरुआत। इसकी दोस्तों शुरुआत हुई थी
कौशल भारत कुशल मिशन स्किल इंडिया की 15 जुलाई 2015 को, याद रखिएगा 15 जुलाई 2015 को स्किल इंडिया की शुरुआत हुई और इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जो आपका PMKVY नाम तो सुना होगा, काफ़ी लोग तो यहाँ पर दोस्तों जो कोचिंग वगैरह जाते हैं PMKVY, तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है जो कि आपका स्किल डेवलपमेंट, इन्होंने इसकी शुरुआत की थी 15 जुलाई 2015 को। और इसका मंत्रालय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ये जो आपका है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, ये उस द्वारा दोस्तों आपका अटैच है। और उद्देश्य इसका क्या रहा है कि स्किल इंडिया का मिशन का उद्देश्य गरीबी बच्चों के लिए जो स्किल इंडिया है, जो कि वो सीख सकें, कुछ मिशन को, अपने उद्देश्य को कवर कर सकें। स्किल इंडिया का जो मिशन क्या रहा है, गरीब बच्चों के भविष्य के लिए। चलिए, तो गरीब बच्चों के कौशल को उभारना है, उनको निखारना है, जिन्होंने किसी कारणवश अपनी पढ़ाई को विराम लगा दिया है। जैसे कि दोस्तों देखिए, मजबूरी दोस्तों कुछ भी करा सकती है दोस्तों, समझ रहे हैं ना। मजबूरी एक ऐसी चीज़ होती है जो आपसे दोस्तों कुछ भी करा सकती है। मजबूरी दोस्तों एक ऐसी चीज़ होती है जो ना तो दोस्तों आपकी उम्र देखती है, समझ रहे हो ना आपकी उम्र देखती है, ना ही कुछ नहीं देखती है। तो मजबूरी आपसे दोस्तों कुछ भी करा सकती है। तो दोस्तों जिन लोगों की मजबूरी है कि उन्हें जबरन पढ़ाई को बंद करना, वो पढ़ाई में तो अच्छे थे लेकिन दोस्तों उन्हें किसी कारणवश दोस्तों अपनी पढ़ाई को रोकना पड़ा, वो नहीं आगे पढ़ सके, उनके पास समय नहीं है, वो घर की जिम्मेदारियों में उलझे पड़े हुए हैं, तो उन लोगों के लिए दोस्तों प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की तरफ से, एक स्किल डेवलपमेंट इंडिया की तरफ से आपकी एक योजना लागू की गई जिसका नाम था स्किल इंडिया। यानी कि दोस्तों जो बच्चे पढ़ाई को रोक दिए हैं तो उनको दोस्तों निखारने के लिए, उभारने के लिए दोस्तों इस योजना को दोस्तों लॉन्च किया गया था। कब किया गया था? 15 जुलाई 2015 को। तो देश में युवा बेरोजगारी को दूर करने के लिए, युवाओं को प्रशिक्षित कर युवाओं को रोजगार योग्य बनाने के लिए एक व्यवस्था का निर्माण करना, ये इसकी प्रमुख थीम थी। जो ये बेरोजगार फैली है इसको दोस्तों रोजगार देने के लिए। क्लियर? चलिए, यह उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को हमारी द्वारा कही गई सारी बातें आसानी तरीके से समझ में आ रही होगी। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछा कीजिए आप बेफिक्र होकर। चलिए, अगला पॉइंट है, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 3D प्रिंटिंग, रोबोटिक्स, बिग डाटा, VR, इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड कोर्सों पर ध्यान दिया जाता है। और जो भी कोर्स है इसमें उन पर ध्यान दिया जाता है। और इसमें आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जो 3D प्रिंटिंग, रोबोटिक्स सिस्टम जो कंप्यूटराइज द्वारा होता है, और VR, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये दोस्तों इनके कुछ पार्ट्स हैं। इनके कोर्सों पर आपको ध्यान दिया जाता है। आपकी चॉइस के ऊपर होता है कि आप कौन सा कोर्स सीखना चाहते हैं। यह कोर्स पूर्णतः दोस्तों निःशुल्क होता है, कोई चार्ज फीस नहीं होती है, कोई भी टैक्स GST वगैरह कुछ नहीं होता है, उसमें कोई भी चार्ज नहीं होता है। ऑनली सिर्फ और सिर्फ फ्री ऑफ कॉस्ट होता है आपका PMKVY की तरफ से, जो स्किल डेवलपमेंट इंडिया में सीखने जाते हैं। इसमें युवाओं को 2 लाख रुपए का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा भी मिलता है। दोस्तों इसमें आपको 2 लाख रुपए का, जिनको नहीं पता है तो सुनिएगा, इसमें युवाओं को 2 लाख रुपए का व्यक्तिगत, प्रति व्यक्ति, एक व्यक्ति के दुर्घटना बीमा मिलता है 2 लाख रुपए का। क्लियर दोस्तों? याद रखिएगा, आपके एग्जाम में दोस्तों ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, याद रखिएगा। अब यहाँ से दोस्तों हमारी एक स्टार्ट हो जाती है अलग सी योजना, अलग स्कीम स्टार्ट होती है। तो वो आपकी स्किल डेवलपमेंट इंडिया की जो भी योजनाएं थी, जो भी थीम थी, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, वो हम क्लियर कर चुके हैं। अब यहाँ से दोस्तों हमारा थर्ड पॉइंट स्टार्ट होता है, मेक इन इंडिया। अभी तक दोस्तों आपने जो भी आप चीज़ खरीदते हैं मार्केट से, कई जो आपकी प्लास्टिक खिलौने वगैरह होते हैं उसमें मेड इन चाइना लिख के आता है। क्या लिख के आता है? मेड इन चाइना। लेकिन हमें किन चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए? मेक इन इंडिया। किसका? मेक इन इंडिया, क्योंकि हम इंडिया के हैं। तो दोस्तों मेड इन इंडिया, नंबर 1 इंडिया। तो मेक इन इंडिया का लोगो आप सभी लोग जानते हैं। ये दोस्तों जो शेर बना हुआ है ना, लॉयन, ये दोस्तों क्या इसका लोगो सभी लोग पता होगा। चलिए, तो इसकी जो शुरुआत हुई थी, इसकी जो प्रारंभ तिथि है वो आपकी है 25 सितंबर 2014 को। मेक इन इंडिया वर्ष 2014 में लॉन्च की गई योजना मेक इन इंडिया का मुख्य उद्देश्य वैश्विक विनिर्माण की कायाकल्प को बदलना है। दोस्तों अभी तक हम दूसरों पर आश्रित थे, लेकिन हमें दूसरों पर आश्रित कभी भी नहीं होना है। यह बात अपने जीवन में उतार लेना कि हमें कभी दूसरों पर दोस्तों निर्भर नहीं रहना है। हमें स्वयं पर निर्भर रहना, अपने आत्मविश्वास को दोस्तों बनाए रखना है अपने ऊपर। जब तक आपको स्वयं पर विश्वास नहीं होगा ना, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे दोस्तों। इस बात को अपने दिमाग में छाप लेना कि जब तक दोस्तों आपको अपने अंदर की जो अपनी शक्ति को, सहनशीलता को, अपने उत्साह को जब तक नहीं जगाओगे ना, तब तक आगे नहीं बढ़ोगे। तो दोस्तों वर्ष 2014 में इस योजना को लॉन्च किया गया, क्योंकि दोस्तों जब तक कहते हैं ना कि जब तक बाहरी चीज़ों का हमारे यहाँ आवागमन लगा रहता था, हम मेड इन चाइना की दोस्तों चीज़ों का उपयोग करते थे, तब जाके इस योजना को लॉन्च किया गया कि हमें बाहरी चीज़ों का
नहीं लेना है, हमें सिर्फ अपने ही देश की दोस्तों उत्पन्न गई चीज़ों को इस्तेमाल करना है। तो वैश्विक विनिर्माण की कायाकल्प को बदलना है कि जो आपको बाहर से जो चीज़ हम ला रहे हैं उसको दोस्तों अपने इंडिया में ही ना उस चीज़ को बनाया जाए, उस चीज़ को हम ही लोग इस्तेमाल करें। तो ये दोस्तों इस काया को बदलना है, इसका मुख्य उद्देश्य। क्लियर? चलिए, यह पहल दुनिया भर के संभावित निवेशकों और भागीदारों को न्यू इंडिया के लिए आमंत्रित करना है। देश के सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण क्षेत्र को हिस्सेदारी को वर्ष 2022 तक 16% से बढ़ाकर दोस्तों 25% करना है और नियति आधारित विकास को बढ़ावा देना मेक इन इंडिया की सहायक पहल है। तो ये दोस्तों आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो कि आपको समझने हैं कि दोस्तों देश की जो अपनी घरेलू उत्पाद है उसके विनिर्माण में क्षेत्र की हिस्सेदारी वर्ष 2022 तक दोस्तों 16% से बढ़कर 25% करना था। अब तो लगभग हो भी गई है। और नियमित आधार पर विकास को बढ़ावा देना ये मेक इन इंडिया की प्रमुख पहल है, क्योंकि दोस्तों इसको बढ़ावा देंगे मेक इन इंडिया तो उतना ही ज़्यादा दोस्तों ये आगे बढ़ेगा और हम उतनी ही ज़्यादा मेक इन इंडिया चीज़ों का इस्तेमाल कर पाएंगे। नेक्स्ट, राष्ट्रीय एक खिड़की प्रणाली जिसको बोलते हैं दोस्तों NSWS, नेशनल सिस्टम विंडो सिस्टम। तो ये दोस्तों राष्ट्रीय खिड़की प्रणाली जो है, गति शक्ति, एक जिला एक उत्पाद योजना, ये आपका दोस्तों यूपी जीके का क्वेश्चन भी है दोस्तों, याद रखिएगा यूपी जीके, एक जिला एक उत्पाद योजना। इसके बारे में शायद मैंने यूपी जीके की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें आप लोगों को एक जिला एक उत्पाद योजना के बारे में बताया भी था, यदि नहीं देखा तो आप देख सकते हो। अगला पॉइंट है अर्धचालक पारिस्थितिकी तंत्र बनाने हेतु योजना। ये दोस्तों इनकी थीम रही है, कुछ पहल रही हैं और ये मंत्रालय दोस्तों आपका वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा संचालित है। किसके द्वारा? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा। क्लियर दोस्तों? चलिए, उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को यहाँ तक की सारी बातें बेहद आसान तरीके से समझ में आ चुकी हैं। तो अब तक का दोस्तों केंद्र सरकार की योजनाओं से दोस्तों हम लगभग एक पेज कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें दोस्तों हमने मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया और जनधन योजना के बारे में बहुत ही शानदार से पॉइंटों को कवर किया है। उम्मीद है दोस्तों आपको वो पॉइंट समझ में आ गए होंगे। अगली योजना की तरफ चलते हैं जिसका नाम है दोस्तों दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना। चलिए, तो वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा दोस्तों, आप लोग रुकिएगा नहीं। आप लोगों के लिए क्लास तो दोस्तों कंटिन्यू रहेगी, लेकिन बस आपको लाइक और शेयर करना है दोस्तों। तो आप लोगों से दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट, बिल्कुल छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, चाहे आप मुझे अपना बड़ा भाई समझे या छोटा भाई समझे, छोटे भाई के नाते ही सही दोस्तों, मैं आपका छोटा भाई हूँ मान सकते हैं, उसी के नाते सही दोस्तों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ, सिंपल सी रिक्वेस्ट, एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ दोस्तों। प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए। और वैसे भी दोस्तों आप लोग हमारा इतना सपोर्ट करते हो, इतना प्यार देते हो कि मैं आपको कुछ कह नहीं सकता हूँ दोस्तों। आप लोग बहुत ही गहराइयों से दोस्तों मैं आप लोगों को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोग इतना सपोर्ट करते हो। आप लोगों से मैं जैसा कहता हूँ आप लोग वैसा ही करते हो दोस्तों, और मैं आप लोगों को बेहतर से बेहतर करने की कोशिश भी करता हूँ दोस्तों। आप लोगों से बेहतर आप जो भी बोलते हो कि सर ये टॉपिक, तो दोस्तों मैं आप लोगों के लिए स्टार्ट भी करता हूँ, लाता भी हूँ दोस्तों, ऐसी बात नहीं मैं लाता नहीं हूँ। आप लोग जैसा कहेंगे वैसा ही दोस्तों क्लास चलेंगी कंटिन्यू। बस दोस्तों बस वही बात है कि आप लोग बस ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, जैसे आप अभी कर रहे हो ऐसे ही करते रहिए, निरंतर अपना प्यार देते रहिएगा। और जो आनंद चौहान, जो टीचिंग विद आनंद चौहान जो फैमिली है, बस आपको दोस्तों इसको आगे तक लेके जाना है दोस्तों। हम बूंद बूंद से घड़ा भरता है दोस्तों। हर संख्या दोस्तों आपकी जीरो से ही स्टार्ट होती है, पहले जीरो होता है, उसके बाद 1 आता है, उसके बाद 2 आता है। कभी जीरो के बाद आपका 2 नहीं आता है, पहले 1 तो बीच में आएगा ही ना, आएगा ना। तो ऐसे ही दोस्तों आप निरंतर हमारा ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। और आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज़ दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर करा करो, वीडियो को शेयर करो, लोगों को और जोड़ने की कोशिश किया करो दोस्तों। अब जैसे कि हमारी ये फैमिली दोस्तों 2000 की फैमिली हो गई है, अब आपको दोस्तों इस फैमिली को जल्द ही दोस्तों 3000 पर पहुंचाना है। और ये दोस्तों सिर्फ आप लोग ही कर सकते हो, आप लोग ही सपोर्ट कर सकते हो दोस्तों। ये दोस्तों मैं तो कर नहीं सकता हूँ, मेरा काम तो दोस्तों आप लोगों को पढ़ाना है और आगे बढ़ाना दोस्तों आप लोगों के ही हाथ में है। यदि आप लोग चाहोगे तो दोस्तों हमारे 3000 दोस्तों बहुत जल्द हो जाएंगे, बस आप लोगों के प्यार की वजह से। दोस्तों ये छोटी सी रिक्वेस्ट है जो कि आप लोग ऐसा ही निरंतर प्यार देते रहिएगा। और मैं आप लोगों के लिए दोस्तों ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्लासें और आगे बढ़ने के लिए दोस्तों ऐसे ही दोस्तों आप लोगों के लिए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स और नोट्स आप लोगों के लिए परमानेंट दोस्तों लाता रहूँगा। चलिए दोस्तों, चलिए बहुत बात हो गई है, अब आगे बढ़ते हैं बिना बात किए दोस्तों। तो 25 सितंबर 2014 को दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना का दोस्तों ये प्रारंभ हुआ था। और ये दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा ये संचालित है। इसका जो बजट में जो दोस्तों खर्च है वो है आपका 300 करोड़ रुपए। कितना है दोस्तों? 300 करोड़ रुपए का इसका बजट है। तो इसका उद्देश्य क्या है? सबसे ज़्यादा देखिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, 25 सितंबर 2014 इसकी प्रारंभ तिथि। चलिए बात करते हैं इसका उद्देश्य। बहुत ही छोटा पॉइंट है दोस्तों, और इतना ही याद रखना, इस योजना में आपको बस इतने ही पॉइंट याद रखने, ज़्यादा हमें दोस्तों झमेले में नहीं पड़ना है,
ज़्यादा डीपली भी नहीं जाना है, वही पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। बाकी की दोस्तों रामायण से हमें क्या मतलब है, बाकी की कथा से हमें कोई ज़्यादा मतलब नहीं, बस उतना ही पढ़ना जो आपके एग्जाम में पूछा जाए। चलिए, तो इसका उद्देश्य दोस्तों ये था कि इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो कौशल विकास और अन्य उपायों में माध्यम से आजीविका के अवसरों में वृद्धि करना और ग्रामीण गरीबी को कम करना। जैसे कि दोस्तों आप आज के प्रेजेंट टाइम में देखें दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा गरीबी फैली हुई है, बेरोजगारी की तो दोस्तों इतनी ज़्यादा महामारी फैली हुई है। बेरोजगारी एक ऐसी महामारी है दोस्तों, बहुत ज़्यादा अपने भारत में फैली हुई है, बहुत ज़्यादा बेरोजगार है दोस्तों। तो इसी दीनदयाल अंत्योदय योजना के मद्देनजर रखते हुए इस योजना का दोस्तों उद्देश्य जो है वो कौशल विकास, लोगों को आगे बढ़ाना और उनकी जो आजीविका है उनको दोस्तों उनकी आजीविका में वृद्धि करना, और जो भी गरीबी ग्रामीण क्षेत्र से जो गरीब लोग बिलोंग करते हैं उनकी गरीबी को कम करना। गरीबों को कम करना नहीं दोस्तों, गरीबी को कम करना। क्लियर समझ रहे हो ना? तो गरीबी को कम करना है। जब रोजगार मिलेगा तो बेरोजगारी ऑटोमेटिक कम होगी। जब रोजगार ही नहीं मिलेगा तो दोस्तों बेरोजगारी कैसे कम होगी? जब रोजगार मिलेगा तो बेरोजगारी कम होगी, जब बेरोजगारी कम होगी तो गरीबी भी कम होगी, सीधी सी बात है। क्लियर दोस्तों? और सामाजिक एकजुटता और संस्था का विकास। दोस्तों जब तक हम लोग एकजुट नहीं होंगे तब तक दोस्तों विकास संभव नहीं है। शहरी गरीबों की सब्सिडी और शहरी निराश्रय के लिए आश्रय। तो समझ गए ना? तो जो भी शहरी की जो निराश्रय है उनके लिए किसी चीज़ पर आश्रित भी तो होना है। जैसे कि रोजगार तो दोस्तों मिल नहीं रहा है, बेरोजगारी फैलती जा रही है, तो उनके लिए दोस्तों इन योजनाओं को दोस्तों लागू किया गया है, जिसमें दोस्तों आप लोग एक अपनी आजीविका चला सके, आपको एक छोटा सा कोई रोजगार मिल सके। चलिए, अगला है स्वच्छ भारत मिशन। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सभी प्यारे दोस्त। स्वच्छ भारत मिशन जो कि आपके एग्जाम में यहाँ से करीब काफ़ी क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछे जाते हैं स्वच्छ भारत मिशन से। और स्वच्छ भारत मिशन का ये लोगो है, आपका ये चश्मा होता है स्पेक्टेकल, और इसमें लिखा होता है, एक कथन दिया होता है, एक कदम स्वच्छता की ओर, जो कि आपके जो इंडियन करेंसी है, इंडियन रुपीस है, उनमें दोस्तों आपका ये पीछे जो है साइड में आता है इसका लोगो, उसमें लिखा होता है एक कदम स्वच्छता की ओर। क्लियर? चलिए, स्वच्छ भारत मिशन की जो शुरुआत हुई थी, ये सबसे ज़्यादा आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये आ भी चुका है दोस्तों। ये मत सोचना कि ये एग्जाम में अभी तक आया नहीं, अब आने वाला है। ये एग्जाम में दोस्तों पूछे भी जा चुके हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और आगे भी आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते रहेंगे। 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन की स्थापना हुई, और इसका जो मंत्रालय पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय द्वारा संचालित है। इसका मुख्य उद्देश्य जो इसकी थीम है वो है दोस्तों स्वच्छ भारत का उद्देश्य दिनांक 2 अक्टूबर 2019 तक स्वच्छ एवं खुले में शौच मुक्त ODF। ये दोस्तों इसकी थीम रही है, इसका मुख्य उद्देश्य रहा है। दोस्तों अभी तक दोस्तों हम खुले में शौच जाया करते थे, लेकिन दोस्तों खुले में शौच जाना नहीं है। तो स्वच्छ भारत मिशन यानी दोस्तों हमें अपने भारत को स्वच्छ बनाए रखना है, और इसका मुख्य उद्देश्य जो था वो यही इसी को लेकर है कि स्वच्छ एवं खुले में शौच मुक्त, जागरूकता लाकर और स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा के माध्यम से स्थायी स्वच्छता के लिए प्रक्रियाओं को अपनाना, ये भी इसका मुख्य उद्देश्य रहा है। क्लियर दोस्तों? तो ये आपकी कुछ इतने ही पॉइंट हैं। इसमें से दोस्तों आपको 3-4 ही पॉइंट याद रखने हैं जो कि इंपॉर्टेंट है सभी। 2 अक्टूबर 2014 को प्रारंभ हुआ। मंत्रालय इसका पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय है, और उद्देश्य क्या? स्वच्छ भारत का उद्देश्य 2 अक्टूबर 2019 तक स्वच्छ एवं खुले में शौच मुक्त करना है, और जागरूकता को लाकर स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा के माध्यम से स्थायी स्वच्छता के लिए प्रक्रियाओं को अपनाना है। क्लियर दोस्तों? चलिए, अगला है सांसद आदर्श गांव योजना। आदर्श गांव योजना दोस्तों काफ़ी बार दोस्तों आपके एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन बना है। तो ये दोस्तों इस प्रकार का कुछ लोगो होता है, जिसकी स्थापना दोस्तों कब हुई थी? 11 अक्टूबर 2014 को। 11 अक्टूबर 2014 को इसको प्रारंभ किया गया, और प्रत्येक सांसद द्वारा एक गाँव में गोद लेकर विकसित करना। एक गोद लेकर, जैसे नहीं हम किसी को गोद ले लेते, तो एक गोद लेकर दोस्तों उसको आगे बढ़ाना, उसको विकसित करना, एक गाँव को आदर्श गाँव बनाना, आदर्श गाँव योजना। क्लियर दोस्तों? चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं दोस्तों। अगली दोस्तों योजना, देखिए इतनी ही दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों इसमें। आदर्श गांव योजना में बस आपको इतना ही याद रखना है, 11 अक्टूबर 2014 को इसके प्रारंभ हुआ था, और एक गांव को गोद में लेकर विकसित करना। अगला है दोस्तों मिशन इंद्रधनुष योजना। अगला दोस्तों योजना है दोस्तों मिशन इंद्रधनुष योजना, जिसकी शुरुआत दोस्तों आपकी 25 दिसंबर 2014 कब हुई थी दोस्तों? 25 दिसंबर 2014 को इसकी शुरुआत हुई मिशन इंद्रधनुष योजना की। क्लियर? चलिए, अगला है इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? सभी लोग जानते हैं, बच्चा जानता है कि इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, और 7 रंगों को प्रदर्शित करने वाला मिशन इंद्रधनुष का उद्देश्य उन बच्चों को 2020 तक टीकाकरण करना है जिन्हें टीके नहीं लगे थे, जैसे कि डिप्थीरिया, बलगम, टिटनेस, पोलियो, तपेदिक, खसरा, हेपेटाइटिस बी रोकने जैसे 7 टीके आंशिक रूप से लगे हैं। दोस्तों इंद्रधनुष में जो 7 रंग होते हैं, उन्हीं 7 रंगों से दोस्तों आपके 7 टीके के निर्माण हुआ है।
कौन कौन से डिप्थीरिया, बलगम, टिटनेस, पोलियो, तपेदिक, खसरा और हेपेटाइटिस बी जैसी दोस्तों बीमारियों को रोकने के लिए 7 टीके लगाए जाते हैं। तो ये उन बच्चों के लिए है जिनका दोस्तों टीके नहीं लगे थे। तो ये मिशन इंद्रधनुष योजना की मुख्य थीम रही है। क्लियर दोस्तों? उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को यहाँ तक की सारी बातें समझ में आ चुकी होंगी। छोटे छोटे पॉइंट है, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, बाद में दोस्तों आप इसके नोट्स जरूर बना लीजिएगा और उनका रिवीजन करते रहिएगा। 2-4 बार पढ़ेंगे हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। चलिए, मिशन इंद्रधनुष योजना 2.0 इसके बाद दोस्तों लॉन्च हुई। इसका प्रभावी वर्ष जो है 2017 में इसका प्रभाव ज़्यादा होगा, जिसमें 2 साल से कम उम्र के 90% बच्चों का टीकाकरण कवर करना है। इसका ये टारगेट था। इसके बाद मिशन इंद्रधनुष योजना 3.0 लॉन्च हुई। इसका प्रभावी वर्ष 2020 से 21 रहा और राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के कवरेज का विस्तार करने के लिए केंद्र सरकार ने फरवरी 2020 में गहन मिशन इंद्रधनुष IMI 3.0 लॉन्च किया। और इस मिशन का मुख्य उद्देश्य असंगठित आबादी तक उनके टीकाकरण के लिए पहुंचाना है और साथ ही सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के तहत सभी उपलब्ध टीकाओं को पेशकश करना है। क्लियर? चलिए, एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं जो भी कैंडिडेट तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दोस्तों मिशन इंद्रधनुष योजना 4.0, क्योंकि दोस्तों इस पर जैसे ही दोस्तों हम भावी होते गए वैसे ही दोस्तों इन योजनाओं की आप आगे बढ़ती गई। इसका जो प्रभावी वर्ष 2022 था, जिसके तहत सालाना 3 करोड़ से अधिक गर्भवती महिलाओं को 2.6 करोड़ बच्चों की सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम UIP के माध्यम से कवर किया जाना है। क्योंकि दोस्तों टीकाकरण काफ़ी बच्चों को नहीं लगे थे, तो उस कारण से दोस्तों जो मिशन इंद्रधनुष योजना जो लॉन्च की गई 1.0, 2.0, 3.0 उसके बाद 4.0, तो इनका ये मुख्य उद्देश्य यही था कि बच्चों को टीकाकरण लग सके और होने वाली बीमारियों पर काबू में किया जा सके। चलिए अगला है दोस्तों पंडित दीनदयाल श्रमेव जयते योजना। पंडित दीनदयाल श्रमेव जयते योजना, तो हेडिंग लगाएंगे सभी प्यारे दोस्त, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सभी प्यारे दोस्त। चलिए पहला पॉइंट दोस्तों इसमें दिया गया है 16 अक्टूबर 2014। कब दोस्तों? 16 अक्टूबर 2014 को इसका जो है स्थापना हुई और इसका मंत्रालय कौन सा है? श्रम मंत्रालय। इसका उद्देश्य जो है दोस्तों वो है स्थानीय निर्माताओं को प्रोत्साहित करके मेक इन इंडिया योजना को लागू करना और उद्योगों को श्रम कानूनों और श्रम प्रक्रियाओं में सुधार करना। तो ये उसका मुख्य उद्देश्य रहा है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट आपको इनकी योजना कब लागू हुई याद रखना है, मंत्रालय याद रखना है, इनकी प्रमुख थीम याद रखनी है। क्लियर दोस्तों? चलिए उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक की दोस्तों सारी बातें बेहद आसान तरीके से समझ में आ चुकी होंगी। तो इसी क्रम में दोस्तों आगे बढ़ते अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। चलिए अगला पॉइंट है दोस्तों, इसी के में दोस्तों आपका दिया गया कि पूरे भारत में मजदूरों के लिए वेतन सीमा और पेंशन योजनाओं में वृद्धि करना। अगला है हृदय योजना दोस्तों, जिसको बोलते हैं हार्ट स्कीम। क्या बोलते हैं? हार्ट स्कीम, हृदय। चलिए इसका लोगो भी देख लीजिएगा कि आपका हृदय योजना की लोगो है। अब बात करते हैं इसके लॉन्चिंग की, की बात करते हैं दोस्तों। चलिए वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, प्लीज़ दोस्तों आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर किया करो, लाइक और शेयर किया करो। और जो लोग अभी तक इस चैनल पर नहीं जुड़ पाए हैं, अभी तक दोस्तों चैनल पर नहीं विजिट किया, तो एक बार आप वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और बताइएगा उन्हें कि डेली आपकी शाम को 6 बजे और रात को 8 बजे येलो बुक स्टैटिक जीके की दोस्तों क्लासें प्राय होती हैं। तो टीचिंग में दानंचान फैमिली से जुड़िएगा और आप अपनी जीके जीएस को बेहतरीन शानदार कीजिएगा और अपने नोट्स बनाइएगा दोस्तों। ऐसे दोस्तों आप सपोर्ट बनाए रखिएगा। तो अगला पॉइंट है 21 जनवरी 2015 को, कब दोस्तों? 21 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई और विश्व विरासत स्थल हृदय योजना की 21 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई और विश्व विरासत स्थलों में देखभाल करना, इन शहरों का आर्थिक विकास करना था। और इसका मंत्रालय था वो है आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय और बजट इसका 500 करोड़ रुपए का रहा है दोस्तों। क्लियर? अगला है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसकी दोस्तों जो योजना का प्रारंभ किया गया वो था 22 जनवरी 2015 को। इस योजना का जो मुख्य टारगेट था वो था लड़कियों को पढ़ाई के जरिए सामाजिक और वित्तीय तौर पर आत्मनिर्भर बनाना, क्योंकि वो दोस्तों आगे बढ़ सकें। और मंत्रालय इनका महिला और बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय एवं मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा यह संचालित किया गया और 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को लागू किया गया। क्लियर? चलिए इनकी दोस्तों जितनी भी डेटें याद रखना है, कब लागू करना है और इनकी थीम, टारगेट, जो उद्देश्य रहा है, बस आपको इतना ही याद रखना है। अगला है दोस्तों सुकन्या समृद्धि योजना। इसकी जो योजना को लागू किया गया वो दोस्तों आपका 22 जनवरी 2015 को। कब दोस्तों? 22 जनवरी 2015 को सुकन्या समृद्धि योजना को लागू किया गया, जो कि बालिकाओं के प्रति परिवार के दृष्टिकोण में परिवर्तन, उसके नाम से बचत का प्रोत्साहन प्रदान करना, जिसमें दोस्तों सुकन्या
योजनाओं में जो बालिकाएं हैं उनका खाता खुलवाना और उनके दृष्टिकोण से उनके परिवर्तन में उनके नाम की जो अपना बचत का प्रोत्साहन कर सकें। क्लियर दोस्तों? चलिए, उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को यहाँ तक की सारी बातें समझ में आ चुकी होंगी। तो अगले पार्ट को चलते हैं, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, देखिए दोस्तों ये योजनाओं का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो आप भी जानते हैं क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ से कितने क्वेश्चन काफ़ी बार दोस्तों बनते हैं। अब अगला है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जिसकी शुरुआत दोस्तों आपकी 8 अप्रैल 2015 को हुई और छोटे कारोबारियों को 50,000 से लेकर 10 लाख तक का ऋण देना, कर्ज देना था कि वो 50,000 से लेकर 10 लाख तक का कर्ज ले सकते हैं। और मंत्रालय आपका भारत सरकार के सूक्ष्म और लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा संचालित। क्लियर दोस्तों? तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप सभी प्यारे दोस्त। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं जो भी दोस्त प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का, तो आपको ये 3 पॉइंट याद रखने, तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अपने नोट्स बना ले लीजिएगा। चलिए, अगला है दोस्तों उजाला योजना। उजाला योजना से ऊर्जा संरक्षण को दोस्तों बढ़ावा देना इसका मुख्य आपका थीम रहा है, जो कि 1 मई 2015 को इसको योजना को लॉन्च किया गया, जिसमें बिजली की खपत को कम करने के लिए एलईडी बल्बों का कम मूल्य पर वितरण। आप लोग जानते हैं कि बल्ब में दोस्तों पहले हम जो आपका जो बिजली का बिल नहीं लगता था, तब हम दोस्तों किसका यूज़ करते थे? 100 वाट। जो आपका दोस्तों पीली रोशनी वाला 100 वाट का जो बल्ब आता है, वो दोस्तों सबसे ज़्यादा हाई वोल्टेज खींचता है और उसकी रोशनी कैसी होती है? पीली होती है, लेकिन वो वोल्टेज भी ज़्यादा लेता है 100 वाट का। यदि हम उसकी जगह दोस्तों 5 वाट के एलईडी का फुल फॉर्म सबसे पहले जानेंगे दोस्तों। एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है, ये आपको दोस्तों साइंस में, हम फिजिक्स में जब आपको स्टार्ट करेंगे, जब इसकी साइंस स्टार्ट करेंगे तब आपको उसमें एलईडी के बारे में बताएंगे। तो एलईडी का जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों, वो होता है लाइट इमिटिंग डायोड। लाइट इमिटिंग डायोड आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, और पूछा भी जा चुका है। एलईडी का फुल फॉर्म लाइट इमिटिंग डायोड, तो नोट कर लीजिएगा। तो एलईडी बल्बों का कम मूल्य में, बहुत ही दोस्तों कम मूल्य में उनका निर्माण करना और उनको मूल्य वितरण पर बेचना, और जिससे कि वो दोस्तों बिजली की खपत कम हो सके, और उसी के साथ साथ और उनकी रोशनी भी अच्छी आती। 5 वाट 9 वाट, पहले हम दोस्तों 100 वाट का एक बल्ब यूज करते हैं, 5 वाट के दोस्तों 20 बल्ब हम यूज करेंगे, तो उससे क्या है, आपका बिजली का जो बिल है वो भी काफ़ी कम आएगा, और ये विद्युत मंत्रालय द्वारा आपका संचालित है। क्लियर? चलिए, अगला है दोस्तों अटल पेंशन योजना, जिसकी शुरुआत 9 मई 2015 को की गई। अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 को, और 18 से 40 वर्ष के असंगठित क्षेत्रों के लिए लोगों की मासिक पेंशन, ये पेंशन के तौर पर आपका अटल योजना इसको लॉन्च किया गया, और इसका मंत्रालय वित्त मंत्रालय द्वारा संचालित। क्लियर? चलिए, अगला है दोस्तों प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, जिसकी शुरुआत 9 मई 2015 को हुई, और 18 से 50 वर्ष के लोगों के लिए 2 लाख का जीवन बीमा, जिसमें 330 रुपये सालाना का प्रीमियम। इसमें दोस्तों आपको प्रीमियम जो है 330 रुपये सालाना प्रीमियम जमा करना होता है, और 18 से 50 वर्ष के लोगों के लिए इसमें 2 लाख का जीवन बीमा योजना बनती है प्रधानमंत्री की तरफ से। क्लियर दोस्तों? चलिए, उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को यहाँ तक की सारी बातें बेहद आसान तरीके से समझ में आ चुकी हैं दोस्तों। तो यहाँ तक की दोस्तों हमने लगभग 3 पेजों को कंप्लीट कर लिया है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों इसी क्रम में। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को यहाँ तक की सारी बातें समझ में आ चुकी होंगी, और हमारे द्वारा कही गई आपको सारी बातें बहुत ही दोस्तों ज़्यादा समझ में आ रही होंगी, और आप इसके नोट्स भी बना रहे होंगे, तो ऐसे में आप लोगों से उम्मीद करता हूँ। चलिए, और इसका जो मंत्रालय है दोस्तों प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना का, ये वित्त मंत्रालय फाइनेंस मिनिस्ट्री द्वारा ये संचालित है। क्लियर? चलिए, अगला पॉइंट है दोस्तों प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। कौन सा दोस्तों? चलिए दोस्तों, अब यहाँ से दोस्तों आपका स्टार्ट होता है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जिसकी शुरुआत दोस्तों हुई थी 9 मई 2015 को। देखिए दोस्तों, जो भी 9 मई 2015, आप दोस्तों याद करने का तरीका सिंपल सा बता दो, जो भी योजना है आपको पहले देख लेना है कि कौन कौन सी योजनाएं सेम सन सेम डेट को हुई हैं। तो आप उसको क्या करना है, आपको डेट और ईयर लिख लेना है, और उसके सामने जितनी भी योजना आपकी प्रारंभ की गई है, शुरुआत हुई है, उन सभी योजनाओं को लिख लेना है। तो आपका इससे क्लियर हो जाएगा कि ये योजनाएं आपकी 9 मई 2015 को हुई थी। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट पॉइंट है 18 से 70 वर्ष के लोगों के लिए साधारण बीमा दुर्घटना बीमा 2 लाख का, जो कि 12 रुपये प्रति वर्ष था। 12 रुपये प्रति वर्ष, जिसमें दोस्तों साधारण बीमा आपका दुर्घटना बीमा जो 2 लाख का बनता है, जिसमें 18 से 70 वर्ष के लोगों के लिए था। नेक्स्ट है दोस्तों स्मार्ट सिटी योजना, सिटी को स्मार्ट बनाना, जिसकी योजना की शुरुआत 25 जून 2015 को हुई, और 2015 से 2020 तक देश के 100 चुने हुए शहरों को स्मार्ट शहर के रूप में विकसित करना इसकी प्रमुख उद्देश्य था, और यह शहरी विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित और संचालित था। क्लियर दोस्तों? 2015 से 2020 तक देश के 100 चुने गए शहरों को स्मार्ट शहर में बदलना। अगला है दोस्तों अमृत योजना। अमृत योजना ये आपका 25 जून 2015 को दोस्तों लॉन्च किया गया दोस्तों, और इसका जो मुख्य उद्देश्य था कि 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 500 से अधिक शहरों में सभी आधारभूत सुविधाओं का विकास करना,
और ये आवासन व शहरी विकास मंत्रालय द्वारा संचालित किया गया। इसको 25 जून 2015 को इसकी शुरुआत हुई। इसका मुख्य जो उद्देश्य था कि 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 500 से अधिक शहरों में सभी आधारभूत सुविधाओं का विकास करना, उनको आधारभूत जो सभी सुविधाएं हैं वो उनको मिल सके। अगला इसके बाद अमृत 2.0 लॉन्च किया गया 1 अक्टूबर 2021 को। 1 अक्टूबर 2021 को फिर अमृत 2.0 लॉन्च किया गया। उसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, इस योजना को कब लॉन्च किया गया? प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 25 जून 2015 को। 25 जून 2015 को, क्योंकि दोस्तों इसका मुख्य उद्देश्य सीधा था कि जिसके पास घर नहीं है, सभी बेघर और जीर्ण शीर्ण घरों में रहने वाले लोगों को पक्का मकान बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करें। तो दोस्तों ये प्रधानमंत्री जो आपका आवास योजना का जो थीम है, इसका यही था कि बेघर और जीर्ण शीर्ण शहरों में जिनके पास घर नहीं है उनको दोस्तों एक पक्का मकान दिया जा सके, उनकी सहायता की जा सके। तो इसकी योजना की शुरुआत कब हुई? 25 जून 2015 को। इसके बाद है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। आवास योजना ग्रामीण, तो इसकी जो शुरुआत, लोगो देख लीजिएगा आपका दोस्तों कुछ इस प्रकार का लोगो होता है। 20 नवंबर 2016 को सभी बेघर और जीर्ण शीर्ण रहने वाले लोगों को पक्का मकान बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना और आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा संचालित, जैसे 20 नवंबर 2016 में इसकी शुरुआत हुई। इसमें भी दोस्तों वही कंडीशन थी जिसके पास, जो कि ग्रामीण की बात है, तो ग्रामीण लोगों के पास जिसमें पास घर नहीं थे, मकान नहीं थे, कच्चे मकान थे, तो उनको दोस्तों एक पक्का मकान बनाने के लिए उनकी वित्तीय सहायता प्रदान की जा सके। अगला दोस्तों डिजिटल इंडिया मिशन। डिजिटल इंडिया मिशन पावर ऑफ एम्पावर, तो इसकी जो शुरुआत हुई थी ये आपकी 1 जुलाई 2015 को हुई है। इसमें सभी सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जनता को उपलब्ध कराना, कि आज की डेट में दोस्तों आप भी देखते हैं कि जो भी कुछ हो रहा है वो सब डिजिटल हो रहा है। कैसा हो रहा है? डिजिटल हो रहा है। पढ़ाई दोस्तों हम किससे करते हैं? ज़्यादा मोस्टली ऑनलाइन करते हैं, मोबाइल से करते हैं। तो मोबाइल भी अपना एक डिजिटल है ना, डिजिटल है, टेक्निकल है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हैं आपके, जिसकी दोस्तों हम सहायता से इनका हम सही उपयोग कर रहे हैं और अपने जीवन में इसको यूज कर रहे हैं। तो जितनी भी दोस्तों सरकारी सेवाएं होती हैं, ज़्यादातर आपका लैपटॉप कंप्यूटर वगैरह से ही काम हो रहा है। एग्ज़ाम भी देने जाते हैं तो वो भी दोस्तों आपका ऑनलाइन होने लगा है। अधिकतम एग्जाम दोस्तों आपके ऑनलाइन होते हैं। तो ये दोस्तों आपका इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा संचालित है। तो लोगों को क्या है, डेवलप इंडिया बनाया जा रहा है, डिजिटल इंडिया बनाया जा रहा है। तो इस आने ज़्यादातर तरीके इलेक्ट्रॉनिक तरीके से ही जनता को उपलब्ध करा रहे हैं, जिससे आप लोगों को दोस्तों समस्या ना हो, ताकि दोस्तों आप अपने इस कार्य को जल्दी कर सकें और उससे आपको काफ़ी मदद भी मिल सके। अगला है दोस्तों स्वर्ण मुद्रीकरण योजना। स्वर्ण मुद्रीकरण योजना जिसकी शुरुआत 5 नवंबर 2015 को हुई और घरों एवं अन्य संस्थानों में निष्क्रिय पड़े सोने के उत्पादक कार्यों में लगाना यह वित्त मंत्रालय द्वारा संचालित किया गया। क्लियर दोस्तों? चलिए, उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को यहाँ तक की सारी बातें समझ में आ चुकी होंगी। तो इसी क्रम में दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों उदय योजना, पीएम उदय, प्रधानमंत्री उदय योजना। 2015 को दोस्तों इसको लॉन्च किया गया और सार्वजनिक क्षेत्र की बिजली वितरण कंपनियों को घाटे से उबारना और विद्युत मंत्रालय द्वारा संचालित है। जिसकी शुरुआत कब हुई थी? 2015 में हुई थी। और जो सार्वजनिक क्षेत्र में दोस्तों बिजली जो बांटी जा रही हैं, उनको कंपनियों को दोस्तों घाटे में ना हो, उससे घाटे से उबारना। अगला है दोस्तों प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जो शुरुआत हुई थी वो 18 फरवरी 2016 को हुई और किसानों को प्रीमियम कम करना था, जो अपनी खेती के लिए दोस्तों ऋण लेते हैं उनके दोस्तों जो दिया गया उनको ब्याज है, कर्ज है, उनको कम करना। और मंत्रालय इसका आपका कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा आपका संचालित है। क्लियर दोस्तों? तो इसी को योजना जो प्रधानमंत्री बीमा योजना है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, तो इसकी जो शुरुआत हुई है ये आपकी 18 फरवरी 2016 को हुई है। क्लियर? चलिए, अगला पॉइंट है स्टार्टअप इंडिया। स्टार्टअप इंडिया एंड स्टैंड अप इंडिया, इसकी जो शुरुआत हुई है दोस्तों। अगला है दोस्तों आपका सेतु भारतम योजना। सेतु में क्या होता है? पुल। तो इसकी शुरुआत दोस्तों आपकी कब हुई थी? सेतु भारतम योजना, इसकी जो शुरुआत है दोस्तों ये हुई थी आपकी 4 मार्च 2016 को। कब हुई? 4 मार्च 2016। 4 मार्च 2016 को राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग रहित बनाने के लिए ओवर और अंडर ब्रिज का निर्माण करना, जिसकी शुरुआत 4 मार्च 2016 को हुई। दोस्तों आप लोगों ने देखेंगे जो भी नेशनल हाईवे उनको रेलवे क्रॉसिंग रहित, यानी कि रेलवे क्रॉसिंग ना हो, उसको बनाने के लिए दोस्तों ओवर ब्रिज का निर्माण किया। ओवर ब्रिज और अंडर ब्रिज, ओवर ऊपर और इसको बोलते हैं फ्लाई ओवर, और नीचे आपका अंडर ब्रिज, इसका दोस्तों निर्माण किया गया। कब हुई इसकी शुरुआत? 4 मार्च 2016 को। क्लियर दोस्तों? तो ये है आपका सेतु भारतम योजनाओं से संबंधित। अगला स्टैंड अप इंडिया। स्टैंड अप इंडिया क्या था कि लोग इसमें दोस्तों दिया गया स्टैंड अप इंडिया को प्रयास पाएं और विकास। तो इसकी दोस्तों शुरुआत 5 अप्रैल 2016 को हुई और ये अनुसूचित जाति, जनजाति तथा महिला उद्यमियों की नई कंपनी स्थापित करने हेतु 10 लाख से 1 करोड़ तक का ऋण देना।
ये दोस्तों आपका इसका जो उद्देश्य रहा है कि आप इसमें 10 लाख से 1 करोड़ तक का कर्ज ले सकते हैं। और अगला है दोस्तों ग्रामोदय में भारत उदय, ग्रामोदय में भारत उदय अभियान योजना, जिसकी शुरुआत आपकी 14 से 24 अप्रैल 2016 में की गई। और इस देश में सही विकास के लिए गाँवों का विकास करने पर बल देना, क्योंकि सही विकास कर सके। गाँव की दोस्तों सोच अलग होती है, वो अपने गाँव में जो हम लोग होते हैं ना, जो आपको वो आगे की उन्हें दोस्तों सही विकास की दिशा दी जाए और उन पर दोस्तों बल दिया जा सके ताकि वो आगे बढ़ सकें। इस मुख्य योजना का जो आपका जो उद्देश्य था ज्ञानोदय योजना और भारत उदय अभियान योजना, तो इसका ये मुख्य उद्देश्य रहा है, जो कि 14 से 24 अप्रैल 2016 इसकी शुरुआत हुई। और इसको देश में सही विकास के लिए गाँवों के विकास पर बल दिया जा सके, उन्हें समझाया जा सके। अगला है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। तो ये आपका स्वच्छ ईंधन और बेहतर जीवन से संबंधित है, जिसमें हम एलपीजी गैस जो कनेक्शन होता है वो आपका रियायती मूल्य पर होता है, कम दामों में, जिसकी शुरुआत 1 मई 2016 में हुई उज्ज्वला योजना की। और गरीबी की रेखा को नीचे परिवारों के लिए रियायती मूल्य पर एलपीजी का कनेक्शन उपलब्ध कराना था। और इसका मंत्रालय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा संचालित है, जिसमें दोस्तों प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में हमको एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस आपको दी जाती है, जो कि आपके कम ही रियायती मूल्य पर वितरित होती है, कनेक्शन दिया जाता है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 आपके 10 अगस्त 2021 को लॉन्च की गई, जिसमें गरीबी की रेखा से नीचे के परिवारों के रियायती मूल्य पर एलपीजी का कनेक्शन उपलब्ध कराना था। सेम थीम रही है आपकी 2.0 में। क्लियर दोस्तों? उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को यहाँ तक की सारी बातें बेहद आसान तरीके से समझ में आ चुकी होंगी। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला है दोस्तों नमामि गंगे योजना। नमामि गंगे योजना, तो अब इसकी जो चर्चा है वो हम करेंगे दोस्तों आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। कब करेंगे दोस्तों? इसकी जो चर्चा है वो हम आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज की जो क्लास है दोस्तों हम यहीं तक रखेंगे, आज की जो क्लास है हम यहीं तक रखेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम पढ़ेंगे, यहीं से दोस्तों आपका चैप्टर स्टार्ट होगा, नमामि गंगे योजना। आप लोगों से मैंने कहा था कि दोस्तों गवर्नमेंट स्कीम्स, भारत की जो भी दोस्तों केंद्र सरकार की जो भी प्रमुख योजना है, इसको दोस्तों हम पार्ट 1 और पार्ट 2 में पढ़ेंगे। किसमें दोस्तों? पार्ट 1 और पार्ट 2 में पढ़ेंगे दोस्तों। आज हमने दोस्तों पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 2 में ये पूरा गवर्नमेंट स्कीम कवर करेंगे। पार्ट 2 में ये चैप्टर दोस्तों आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आज की जो क्लास है मैं यहीं तक रखेंगे। आप लोगों को क्लास कैसी लगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं हर एक बच्चे की दोस्तों कमेंट देखता हूँ, हर एक बच्चे का रिप्लाई भी देता हूँ, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोगों को क्लास कैसी लगी है। और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे दोस्तों नमामि गंगे योजना के बारे में। तो ये आपके पार्ट 1 आज का यहीं तक रखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में इस चैप्टर को हम कंप्लीट कर देंगे। और उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट डे से हम आप लोगों के लिए नए चैप्टर में प्रवेश करेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे निरंतर। और आप लोगों के प्यार सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा जैसे आप लोग बनाए रखे हैं। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करते रहिएगा। और जो भी कैंडिडेट हमारे इस चैनल पर पहली बार विजिट किया हो, पहली बार दोस्तों इस ब्लॉग क्लास को देख रहे हो, तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर लीजिएगा। और आप लोग दोस्तों सपोर्ट ऐसे बनाए रखिएगा और इस परिवार को, टीचिंग विद आनंद चौहान फैमिली को बड़ा करने का प्रयास कीजिएगा, ताकि ये दोस्तों और लोग इसमें आ सके और लोग दोस्तों अपना जुड़ सकें, योगदान दे सके। क्लियर दोस्तों? चलिए तो दोस्तों आप लोगों को क्लास कैसी लगी तो कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। और नेक्स्ट पार्ट 2 दोस्तों आप लोगों का कल इसी समय शाम 6 बजे, तो जुड़ना ना भूलिएगा। और पार्ट 2 में दोस्तों कल की क्लास को हम फिनिश करने वाले हैं, कल के चैप्टर को। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।